बी के क्लासेस सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स, ठीक है। इसमें टॉपिक है अपना दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा का ह्रास। मान लेते हैं हमारे पास दो चालक हैं, ठीक है ना। मान लो ये जो चालक है अपना दोस्तों है ए, ये चालक दोस्तों ए मान लेते हैं और ये चालक दोस्तों बी मान लेते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास चालक हैं, इन दोनों को जब हम एक दूसरे से जोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि देखो ये जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये एक चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसे ये मान लो हमने एक चालक तार के द्वारा एक दूसरे को जोड़ दिया, ठीक है ना। जब हम इन दोनों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या होता है, ये जो आवेश है ए, ठीक है, इससे आवेश का स्थानांतरण होता है और जब तक होता है कि जब तक दोनों पर विभव बराबर नहीं हो जाए। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि ए से ही विभव आवेश का स्थानांतरण होता है। जिस चालक पर आवेश अधिक होगा उससे स्थानांतरण होगा, ठीक है ना, आवेश निकल करके दूसरे चालक में जाएगा। अगर हमारा चालक बी पर आवेश अधिक है तो चालक ए में आवेश स्थानांतरित होगा, ठीक है। अगर ए में अधिक है तो बी में स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आवेश का स्थानांतरण आवेश का पुनर्वितरण निकालना है, ठीक है ना, कि आवेश का पुनर्वितरण कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो है हमें उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, उसके बाद हम आवेश का पुनर्वितरण फिर ऊर्जा का ह्रास निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब हमने ये चालक तार नहीं लगाया था, तो उस कंडीशन में जो चालक है अपना ए, इसकी धारिता मान लेते हैं C1, ठीक है दोस्तों, और इस चालक ए का आवेश मान लेते हैं Q1 तथा विभव मान लेते हैं दोस्तों B1 है, ठीक है। विभव क्या है, B1 है। और ये जो चालक है अपना B, इसी प्रकार से इसकी धारिता मान लेते हैं C2 और आवेश मान लेते हैं दोस्तों Q2 और विभव मान लेते हैं B2, ठीक है। जब हमने ये चालक तार नहीं लगाया है तब, ठीक है ना, उस कंडीशन में। और जब हम चालक तार लगा देंगे तब क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा और जो विभव है दोनों पर बराबर हो जाएगा। जब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव बराबर नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव। इससे पहले हमें कुछ लिखना होगा कि जो अपने पास दो चालक हैं, ठीक है, जिनकी धारिता C1 C2 और आवेश Q1 और Q2, विभव B1 और B2 हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना दो चालक A तथा B हैं जिनकी धारिता C1 व C2 तथा आवेश Q1 व Q2 तथा विभव B1 व B2 हैं, ठीक है दोस्तों, B1 व B2 हैं। तब हम आवेश की अगर बात करेंगे, चालक ए पर आवेश की अगर हम बात करेंगे तो आवेश क्या होगा, तो देखो दोस्तों क्या है Q1, ठीक है। यानी कि जो Q1 बराबर हमने धारिता का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है Q1 बराबर दोस्तों क्या होता है C1 प्लस इंटू CB1, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे चालक पर आवेश देखेंगे हम, दूसरे चालक पर आवेश क्या हो जाएगा Q2 बराबर C2 और B2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे उभयनिष्ठ विभव, ठीक है ना। उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे, जब अब हम क्या करेंगे, इस एक चालक तार को लेके आएंगे, ठीक है ना, ये जो चालक तार है इसे कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। और जब जोड़ेंगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा।
यहाँ से आवेश इसमें पहुँच जाएगा। तो आवेश का जब स्थानांतरण होगा तो मतलब कि ये है कि आवेश चेंज होगा, ठीक है ना। जबकि धारिता तो C1 और C2 ही रहेगी, आवेश चेंज हो जाएगा। जबकि कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर विभव V नहीं हो जाए, यानी कि विभव बराबर नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना चालक A तथा B को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर धारिता C1 व C2 तथा आवेश Q1 डैश व Q2 डैश तथा विभव B हो जाता है, ठीक है। विभव क्या हो जाता है दोस्तों, B हो जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव यानी कि B बराबर, ठीक है ना, B बराबर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जो B बराबर होगा उभयनिष्ठ विभव क्या है अपना B, ठीक है। तो जो B होगा, अगर हम बात करें B की, ठीक है, तो विभव जो होता है क्या होता है, आवेश, कुल आवेश बटे कुल धारिता के बराबर होता है ना। जो विभव होता है वो क्या होता है दोस्तों, कुल आवेश बटे कुल धारिता, ठीक है। जो विभव होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, कुल आवेश बटे कुल धारिता के बराबर होता है। अब देखो कुल आवेश अगर हम बात करेंगे, कुल आवेश दोनों चालकों पर अगर हम आवेश की बात करेंगे क्या होगा, Q1 और Q2, यानी कि दोनों का जोड़ लेंगे, ठीक है, ये अपना कुल आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें कुल धारिता कैसे मिलेगी, C1 और C2 को जोड़ लेंगे तो कुल धारिता मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उभयनिष्ठ विभव, जहाँ पर हम जब एक चालक तार जोड़ते हैं तो आवेश का स्थानांतरण होता है। इस पर जो आवेश है वो Q1 डैश आ जाता है और इस पर Q2 डैश आ जाता है। लेकिन दोस्तों होगा क्या, आवेश का स्थानांतरण होगा, यहाँ से यहाँ आवेश जाएगा। मान लो यहाँ पर ऐसे मान लो 5 कूलाम का आवेश था और यहाँ पर 7 कूलाम का आवेश था, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 4 कूलाम का आवेश था। अब क्या हुआ, 1 कूलाम का आवेश स्थानांतरण हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों कितना रह गया, 4 कूलाम का आवेश रह गया और यहाँ पर 5 कूलाम का आवेश आ गया, ठीक है ना। जब एक चालक तार लगाया हमने तो यहाँ पर 4 कूलाम का आवेश रह गया और यहाँ पर 5 कूलाम का आवेश हो गया, ठीक है ना। तो 1 कूलाम के आवेश का स्थानांतरण हुआ, जबकि दोनों पर जो टोटल बात करेंगे हम, तो टोटल देखो 5 और 4 9 और 4 और 5 9, मतलब 9 ही कूलाम आवेश होगा, ठीक है ना। यानी कि जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद आवेश जो है वो समान रहता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, B बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों उभयनिष्ठ विभव, ठीक है। अगर हम इसे ही चाहें Q1 और Q2 का मान भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से Q1 और Q2 का मान लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, Q1 का मान है C1 B1 प्लस C2 और B2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है। यही अपना दोस्तों क्या है, उभयनिष्ठ विभव B है, ठीक है। एक ये भी फार्मूला बन जाता है विभव का, ठीक है दोस्तों। ये सभी फार्मूले इम्पोर्टेंट है, इसे समीकरण 1 नाम देंगे, ठीक है ना। उभयनिष्ठ विभव निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों निकालेंगे अपने आवेश का पुनर्वितरण, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है ना। क्या निकालना है, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। पुनर्वितरण निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पुनर्वितरण निकालने के लिए देखो जब हम एक चालक तार से जोड़ते हैं दोनों चालकों को तो उन पर जो विभव आवेश है वो Q1 और Q2 हो जाता है, ठीक है ना। Q1 और Q2 हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे चालक A तथा B को जोड़ने पर आवेश Q1
डैश व Q2 डैश हो जाता है तब अगर हम बात करेंगे Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 और B, क्योंकि देखो धारिता चेंज नहीं होगी जबकि जो विभव है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी कि B हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे चालक पर बात करेंगे आवेश की, यानी कि Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C2B हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। ठीक है ना, यानी कि Q1 डैश बटे Q2 डैश, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, C1B बटे C2B। ठीक है, इस B से B कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा दोस्तों क्या, C1 बटे C2, यानी कि Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1 बटे C2। ठीक है, यही दोस्तों क्या आ गया, आवेशों का पुनर्वितरण है। ठीक है ना, यही दोस्तों क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण है। ठीक है ना, अब दोस्तों हमें निकालना है ऊर्जा का ह्रास। ठीक है ना, ऊर्जा का ह्रास कैसे निकालेंगे, जब एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ते हैं तो जब एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ते हैं तो उसमें आवेश का स्थानांतरण होता है, जबकि आवेश तो समान रहता है परंतु उसकी स्थिति ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा में उसके कुछ कमी आ जाती है और यही जो कमी होती है इसी को हम ऊर्जा का ह्रास कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे जब चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाता है। ठीक है, जाता है, जबकि आवेश समान रहता है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे चालकों को जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या करेंगे, चालकों को जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा, फिर निकालेंगे चालकों को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, फिर हमें ऊर्जा का ह्रास मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चालकों को जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, यानी कि लिखेंगे जोड़ने से पहले। ठीक है ना, जोड़ने से पहले। ठीक है, हम जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जोड़ने से पहले जब हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो पहले चालक की सबसे पहले हम निकालेंगे पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U बराबर 1/2 C1B1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे दूसरे चालक के लिए। ठीक है ना, दूसरे चालक की स्थिति ऊर्जा U1 और U2 बराबर 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम निकालेंगे कुल ऊर्जा बराबर, मतलब U बराबर U1 प्लस U2। ठीक है, यानी कि 1/2 C1B1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2B2 का स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 ओनली कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और आ जाएगा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा U बराबर, ये दोस्तों क्या है, जोड़ने से पहले स्थिति ऊर्जा है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, जोड़ने के बाद, ठीक है ना, जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कैसे निकालेंगे, यानी कि जोड़ने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, जोड़ने के बाद हो जाएगी U डैश मान लेते हैं, ठीक है ना, U डैश बराबर हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में आ जाएगा V का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो दोस्तों कैसे आई, देखो जोड़ने से पहले जो स्थिति ऊर्जा होगी वो हमारी U बराबर 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर। जब हमने दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों धारता तो समान रहेगी, जबकि जो विभव है उसमें परिवर्तन होगा और दोनों पर विभव क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, और जब विभव समान हो जाएगा B हो जाएगा तो B दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यानी कि B कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ से C1 और C2 ये क्या आ गई दोस्तों, जुड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा आ गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऊर्जा का ह्रास निकालेंगे, ठीक है ना, ऊर्जा ह्रास, ठीक है। ऊर्जा ह्रास के लिए क्या करेंगे, जो ऊर्जा पहले वाली है उसमें से जो जोड़ने के बाद ऊर्जा है उसे माइनस कर देंगे, यानी कि U माइनस U डैश, ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा ह्रास है ऐसे मान लो इसे डेल्टा U से शो करते हैं, ठीक है ना, किससे शो करते हैं, डेल्टा U से, यानी कि डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, U का मान लगा देंगे और U डैश का मान लगा देंगे, यानी कि U का मान क्या है 1/2 C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस दोस्तों क्या करेंगे 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में B का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो B है यहाँ पर B का मान लगाएंगे समीकरण 1 से, ये क्या है उभयनिष्ठ विभव है ना, ये दोस्तों क्या है उभयनिष्ठ विभव, तो इसकी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है ना, हम तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में 1/2, सबसे पहले दोस्तों क्या करें 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है ना, 1/2 क्या करें कॉमन ले लो, ठीक है ना, फिर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 तो कॉमन गया है ना, इसे कैंसिल कर दो और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देना, ठीक है ना, ये दोनों टर्मों से क्या है बाहर है 1/2, इसलिए बड़ा कोष्टक लगा देना, ठीक है, यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू में B स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक बंद, ये बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से B का मान लगाएंगे, ठीक है ना, समीकरण 1 से, यानी कि C1 B1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू में क्या है B, और B के स्थान पे क्या लगाना है हमें, उसका मान लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों B का मान क्या होता है, B का मान दोस्तों क्या है, B का मान है C1 B1 प्लस C2 और B2, ठीक है, और बटे में C1 प्लस C2, ठीक है, और इसका दोस्तों क्या है स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ये देखो दोस्तों ये जो C1 और C2 है ये इसकी मल्टीप्लाई में ना इसकी, तो जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पूरे के बटे में आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 1/2, और ये जो C1 और C2 है इसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, बाहर एकदम C1 और प्लस C2, ठीक है, ये हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दी, ठीक है ना, तो जो C1 और C2 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके, ठीक है ना, यानी कि C1 प्लस C2, ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा C1
और B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू आ जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा इंटू में हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 और V2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर जो स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और जब इस पर स्क्वायर आएगा तो एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि ये वाली जो टर्म है ये नहीं आएगी, ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा 1/2 और आ जाएगा इंटू में C1 प्लस C2, ठीक है, और ये हो जाएगा, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C1 का स्क्वायर इंटू B1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर B1 का स्क्वायर माइनस का आ जाएगा दोस्तों C2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2, ठीक है ना, ये हो जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। फिर क्या होगा, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा दोस्तों यहाँ से C1 C2 बटे अपन में क्या है 2 इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 2 C1 प्लस C2 इंटू में ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यही दोस्तों क्या है ऊर्जा का ह्रास है डेल्टा U बराबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, यही दोस्तों ऊर्जा का ह्रास है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों।